देखो, वीडियो की शुरुआत में मैं बता देता हूँ, आवाज़ पर मत जाना। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न: स्त्री रूप के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? उत्तर: देखो, आकर्षित हम सभी रहते हैं। बात इतनी है कि हम जिसके भी प्रति आकर्षित रहते हैं वो एक आकार, रूप, नाम, व्यक्ति, वस्तु, चीज़, इंसान, ऐसा कुछ होता है। कुछ भी हो सकता है। अब ये तुम्हारे संस्कारों पर, तुम्हारे मन की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उस पर निर्भर करता है कि तुम किस रंग, किस रूप, किस नाम की वस्तु के प्रति आकर्षित होते हो। कुछ विशेष मत समझना इसको कि अगर तुम किसी खास लिंग की तरफ खींचते हो और दूसरे लोग वो कहीं और खींचते हैं। किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को अपनी विचारधारा स्थापित करनी है, किसी को प्रगति चाहिए। खिंचाव सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास खिंचाव न हो। राग, द्वेष, ये सबके पास है। तुम जिधर भी खींचोगी वो संसार होगा, वो प्रकृति होगी। प्रश्न: मैं पूछ रहा था, क्या ये माया है? उत्तर: हाँ, मैं बिल्कुल। तुम और किसी और आकर्षित हो, जिधर को भी हो जाओगे उधर को ही, संसार को ही पाओगे। संसार के अलावा क्या है जो तुमको खींचेगा? क्योंकि तुम खींचते ही तभी हो जब कुछ दिखाई दे, कुछ कल्पना करते हो, अन्यथा तुम्हें कहाँ खिंचाव अनुभव होता है। अब होता क्या है कि अगर कोई किसी विचारधारा की तरफ खींच रहा है, अगर कोई किसी देव मूर्ति की तरफ खींच रहा है, अगर कोई सामाजिक रूप से मान्य गतिविधियों की ओर खींच रहा है, तो उसको अपने भीतर किसी प्रकार का कोई संदेह, ग्लानि, कुंठा इत्यादि नहीं होते, बल्कि उसको ये लगता है कि ये खिंचाव तो शुभ है। शुभ ही नहीं है, नैतिक है, प्राकृतिक होना चाहिए। ठीक, उसको प्रोत्साहित और किया जाता है कि बढ़े चलो। लेकिन मान, मर्यादा, नैतिकता का जो पूरा घोल तुमने पाया है, उसके कारण जब तुम किसी स्त्री की तरफ आकर्षित होते हो तो तुमको उसमें हजार तरह की बुराइयां और कुंठाइयाँ दिखने लगती है। दो लोग चले जा रहे हैं बाजार में, अगल बगल लगा लो मित्र, एक अपनी कल्पना में खोया हुआ है, मैं किसी तरीके का श्लोक धरती पर उतार लूँगा। मान लो वो कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया का धर्मात्रण हूँ, उन्हें अपने धर्म में दीक्षित करना चाहता हूँ। या मानवीयों की छवियों में जो सामान्यवादी समाजवाद की कल्पना में खोया हुआ है, उसे कोई कुंठा नहीं होगी, वो इस बात को कोई समस्या नहीं मानेगा। पर जिसके मन में स्त्रियों की छवियाँ तैर रही है, वे इस बात को बड़ी समस्या मानेगा। अगर समस्या है तो दोनों है, और अगर समस्या नहीं है तो दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में मन की दिशा में खींच रहा है, किसी प्रभाव के वशीभूत को भाग रहा है। बिल्कुल एक ही बात है। तुम अपनी बात को मात्र ऐसे भी व्यस्त कर सकते हो कि मन भागता है, ये बताने की कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं है कि किधर मन भाग रहा है। जब तुम बता देते हो कि मन किधर भाग रहा है तो वो तुम्हारी व्यक्तित्व समस्या हो जाती है। फिर वो समस्या तुम्हें खास लगती है, क्योंकि अब उसका नाता विशेष रूप से तुमसे हो गया है। और जब कोई चीज़ तुम्हारे लिए विशेष रूप से उपयोगी है और उपयुक्त है, तो वो दूसरों के लिए अनुपयोगी हो जाती है। तुमने जो ही सवाल पूछा, यह बेटे अन्य लोगों के साथ ऐसा लग सकता है कि हमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, यह स्थिति हमारी तो नहीं है। तो इस बात का जो उत्तर आएगा वो भी हमारे लिए तो है। अगर सिर्फ इतना ही कह देते कि मन भागता है, मन आकर्षित होता है, मन को कुछ रिझाता है, तो बिल्कुल वही बात है जो हमने कही। देखो, मन जब भी भागेगा किसी काया, किसी आकार, किसी ऐसी वस्तु की तरफ भागेगा न जिसका आभास होता है, जो प्रतीत होता है, जिसे छू सकते हो, छू न सकते हो, कम से कम कल्पना कर सकते हो, जिसका किसी कागज पर चित्र बना सकते हो। चित्र न बना सकते हो तो कम से कम नाम लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो। कभी निर्गुण के प्रति आकर्षित तो नहीं हुए ना तुम? कभी इधर को भागेगा, कभी उधर को भागेगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है कि अब किधर भाग रहा है। हम यहीं पर चूक जाते हैं, हमारा ध्यान इस पर बहुत रह जाता है कि मन कहाँ भाग रहा है, और हम इस बात को भूल ही जाते हैं कि जो मन निरंतरता है वो मन की दौड़ है। मन किधर को भाग रहा है वो निरंतर नहीं है, बिल्कुल। मन जिधर भाग रहा है वो कल को बादल है।
आज एक चेहरा तुम्हें लुभाता है, कल दूसरा चेहरा तुम्हें लुभाएगा, परसों तीसरा कोई चेहरा न लुभाएगा। परसों हो सकता है तुम्हारी दौड़ किसी मकान की ओर हो जाए, चेहरे का स्थान मकान में ले जाए, मकान का स्थान दुकान में ले जाए, दुकान का स्थान देश में ले जा सकता है, देश का स्थान कल्पना ले जा सकता है।